गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। आप लोग अंत तक बने रहिए, जरूर समझ में आएगा। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन देखें क्या है। तो क्वेश्चन है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। क्या दिया है? तो सेक थीटा दिया है। तो सेक थीटा बराबर क्या दिया हुआ है? तो 13/12 दिया है ना। और हम लोग सेक थीटा बराबर क्या जानते हैं? तो h/b जानते हैं। ठीक है, चलिए LHS देखिए बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। मतलब h इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? h इक्वल टू लिख सकते हैं 13 लिख सकते हैं, और b बराबर क्या लिख सकते हैं? तो 12 लिख सकते हैं। p हमको पता नहीं है तो p हम लोग निकाल लेंगे। सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो फिगर ऐसे ड्रॉ ड्रॉ कर लेते हैं, इस तरह से ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये मैंने ट्रायंगल बना दिया। यहाँ पे 90 डिग्री ले लीजिए, यहाँ ए लिख देते हैं और यहाँ बी लिख देते हैं, यहाँ पे सी लिख देते हैं। चलिए अब यहाँ पे आ जाइए। यहाँ थीटा है ना, तो यहाँ यहाँ पे हमें थीटा लेने की आवश्यकता है। यहाँ पे थीटा ले लेना है ऐसे। ठीक है, ये मैंने थीटा लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ से इस तरह से एरो ड्रॉ करना है, तीर बनाना है। तीर के सामने वाला भुजा होता है वह पी कहलाता है, और इस एंगल के साथ जुड़ा हुआ भुजा जो है वो बेस या आधार कहलाता है, और ये 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो है वो एच कहलाता है। ठीक है, चलिए एच बराबर यहाँ 13 दिया हुआ है तो यहाँ 13 लिख देते हैं। बी बराबर कितना दिया हुआ है? 12, तो 12 लिख देते हैं। और P हमको पता नहीं है तो P हम लोग निकालेंगे, तो पाइथागोरस परिमेय से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, क्या जानते हैं हम लोग? तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम लोग जानते हैं। चलिए एच कितना है? तो 13 है, तो यहाँ हम लोग 13 का स्क्वायर लिख देते हैं। बी कितना है? नहीं पता, बी स्क्वायर लिख देते हैं। बी 12 है तो 12 का स्क्वायर लिख देते हैं। 13 का स्क्वायर होता है 169, ये पी स्क्वायर हो गया यहाँ पे। ठीक है, पी स्क्वायर, और 12 का होता है 144। पी स्क्वायर को छोड़ देते हैं, इधर है 169, ये 144 इधर आके माइनस 144, या पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 2 25 हो जाएगा, और या p बराबर 25, ये स्क्वायर इधर आके रूट। ठीक है ना, तो p बराबर 5 आ गया। तो यहाँ पे भी p बराबर 5 लिख देते हैं, यहाँ पे भी 5 लिख देते हैं। ठीक है, चलिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिएगा, है ना। आप अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो देख लीजिए, मैंने त्रिकोणमितीय अनुपात बता दिया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे सेक थीटा दिया हुआ है तो हम लोग कोस थीटा निकाल लेते हैं। कोस थीटा बराबर जानते हैं b/h जानते हैं। ठीक है ना, चलिए b कितना है? तो 12 है। h कितना है? तो 13 है। चलिए अब साइन थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर जानते हैं p/h जानते हैं। ठीक है, चलिए p कितना है? तो 15 है। h कितना है? 13। ठीक है, इसका इनवर्स क्या होता है साइन का? तो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा बराबर जानते हैं हम लोग h/p, h/p। h कितना है? तो 13 है। चलिए 13 लिख दिए हम, और p कितना है? तो 5 है। ठीक है, अब हम लोग टेन थीटा निकाल लेते हैं। टेन थीटा बराबर जानते हैं p/b जानते हैं। ठीक है ना, और p कितना है? तो 5 है। ठीक है, और b कितना है? तो 12 है। टेन का उल्टा होता है कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर जानते हैं हम लोग b/p जानते हैं। b कितना है? तो 12 है। ठीक है, और p कितना है? तो 5 है।
इस प्रकार से हमने अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लिया है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए।